आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर। यानी आज हम पढ़ेंगे एसी मोटर के बारे में, जो कि हमारे घरों में पानी ऊपर लेकर जाने में, पानी को टैंकी में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले अगर हम मोटर की बात करें कि मोटर क्या है, तो मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि ये डिवाइस को हम बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये जो मोटर है ये पानी को ऊपर लेकर जाती है टैंकी के लिए, टैंकी के तरफ, जो कि मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, पानी को ऊपर लेके जाना। तो बेसिकली ये मोटर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जबकि जो करंट हम इसे यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसे दे रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर दो तरह की मोटर्स होती हैं। एक होती है एसी मोटर और एक होती है डीसी मोटर। एसी में जो ए सी का वर्ड है ये मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी मोटर के अंदर हम जो करंट देंगे वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, जबकि डीसी मोटर के अंदर जो हम करंट देंगे वो डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं, जिसे मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। अब डायरेक्ट करंट या एसी करंट क्या होता है? एसी करंट बेसिकली ऐसा करंट होता है जिसके अंदर जो करंट है उसकी वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है वक्त के लिहाज से। इसको हम एक एनिमेशन से भी एसी और डीसी करंट को समझते हैं। एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें मैंने एक सर्किट बनाया है तारों के थ्रू, और ये बल्ब लगाया है, ये एसी सोर्स जो कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती है, जबकि ये स्विच है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर आप देखो चार्जेस को देखो तो चार्जेस कभी इस साइड पे यूं मूव कर रहे हैं तो कभी उलट मूव कर रहे हैं। असल में ये जो बैटरी है, ये सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, ये जो सोर्स है ये अपनी पोलैरिटी पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज होकर नीचे पॉजिटिव आ जाता है, यानी पॉजिटिव से फिर नीचे नेगेटिव। यानी आप कह लो कि पोलैरिटी चेंज वाला जो करंट होता है जिसके अंदर इस तरह करके और ये वापस हाफ साइकिल दूसरा हो जाता है, तो इसको हम एसी करंट कहते हैं। जबकि अगर मैं इसकी जगह क्या करूं, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, जिसको मैं यहां से ये हटा दिया, और ये बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो आपके पास अगर आप देखो तो एक ही डायरेक्शन में करंट हो रहा है पास। इस तरह के करंट को जो कि बैटरी पैदा करती है उसको हम डीसी करंट कहते हैं। अब ये जो मोटर होती है ये जिस वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ये जो फिनोमेना है इसके बेसिस के ऊपर या इसके मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो डीसी करंट है या एसी करंट है उसका इस्तेमाल करके मैकेनिकल एनर्जी को मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। याद रखिएगा ये जो ये मोटर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एक एसी मोटर है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलती है। जबकि वर्किंग प्रिंसिपल को मैं एक एनिमेशन से बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये एनिमेशन भी मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके पास ये एक कॉयल है और ये उसके साथ बल्ब लगा हुआ है। एक तार को अगर गोल शेप दे दूँ तो उसको कॉयल कहते हैं, तो इसके साथ मैंने बल्ब लगाया हुआ है। ये एक मैग्नेट पड़ा हुआ है जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ। अब अगर मैं क्या करूं कि इस मैग्नेट को करीब लाऊं, तो जो ही मैं करीब, हालांकि टच तो नहीं किया, अब यहाँ पर कहीं भी बैटरी नहीं लगी हुई या कोई सोर्स नहीं लगा हुआ जो कि जिसने करंट पैदा करना है, लेकिन जो ही मैं मैग्नेट को करीब या दूर लेकर जाता हूँ तो आपके पास ये जो बल्ब है ये रोशन होता है। यानी आपके पास इस कॉयल इस तार के अंदर एक करंट यानी ईएमएफ, जिसको करंट पैदा करने की ताकत कहते हैं, वो पैदा होती है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है इसके अंदर। इस फिनोमेना के जिसमें हम मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर तब्दील कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वक्त के लिहाज से तब्दील होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ या करंट पैदा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जबकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। आगे चल के हम मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल तो देख लिया, और उसके बाद सॉरी कंस्ट्रक्शन के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे, जबकि उसके कंस्ट्रक्शन के बाद हम वर्किंग भी देखेंगे। अब जरा कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि एसी मोटर अंदर से किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ये कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको एक यूट्यूब के चैनल विदुपुरु के नाम से जो चैनल है वहाँ से दिखाने जा रहा हूँ, जिसका वीडियो का नाम है एसी मोटर्स एनिमेशन वीडियो। जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक मोटर है जिसको ये पीछे वाला हिस्सा इसको ओपन किया जहाँ पे फ़ैन होता है, ये स्टार्टर कहलाता है। जब इसको ओपन किया है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जिसको इसने लेबल भी कर लिया है, जिसमें ये स्टेटर जबकि ये रोटर कहलाता है। और हमारा जो मेन सीखने के आप कह लो जो वजह होती है, या आप कह लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में जो कन्वर्जन है वो मेन रोटर और स्टार्टर के थ्रू होता है। तो हमारा जो मेन पढ़ना होगा वो स्टेटर और रोटर को देखना और उसको पढ़ना होगा।
अब उस वीडियो की जो एनिमेशन थी वहां से मैं तस्वीर काट के ले आया हूँ, इसको बारी बारी देखते हैं। आपके पास ये जो स्टार्टर है इसको इससे करंट देते हैं, फैन को देखते हैं। पहले अगर हम स्टेटर की बात करें तो बेसिकली स्टेटर वो हिस्सा होता है जो स्टेशनरी होता है, यानी मोटर के अंदर वो हिस्सा जो रुका हुआ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटर। जबकि स्टेटर के जो यहाँ पर पोर्शन होता है इसके अंदर आपके पास कॉइल्स लगी होती हैं। इसके लिए भी हम बाद में ज़रा इसको देखेंगे कि कहाँ कैसे और क्यों लगी, ये मतलब कैसे लगी होती है और इसका क्या किरदार होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल जस्ट देख रहे हैं होता क्या क्या है इसके अंदर। स्टेटर को देख लिया है, जो रोटर है इसके नाम से ही रोटर का मतलब रोटेट करना यानी मूव करना, यानी ये जो ये वाला हिस्सा होता है ये अपने इर्द गिर्द घूमता है, जिसे हम रोटेशन या रोटेट करना कहते हैं। तो ये रोटर जो है ये रोटेट करता है। जबकि इस हिस्से की अगर हम बात करें जो कि मोटर के एंड पे निकला होता है थोड़ा सा, ये इसको हम कहते हैं शाफ्ट, जिसका मेनली काम ये होता है कि जब पीछे से इस मोटर को बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो उस वजह से ये शाफ्ट घूमता है। कैसे घूमता है आगे देखेंगे, लेकिन वो जो शाफ्ट घूमता है इसके साथ हम कोई भी चीज़ कनेक्ट कर लें, बेल्ट कनेक्ट कर दें मोटर की, कुछ भी कनेक्ट कर दें, जिससे फिर क्या होता है कि हम अपना काम कर लेते हैं, जैसे पानी को ऊपर लेके जाना, पंखा चलवाना, तो ये हम शाफ्ट के साथ उसको कनेक्ट करके काम करवाते हैं उससे। जबकि एंड पे बात करेंगे आखिरी वाला हिस्सा ये और ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं एंड बेल्स, यानी ये आपके पास वो हिस्से हैं जो कि मोटर को बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं और एक शेप देने के लिए। ये करने के बाद फ़ैन का तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। बेसिकली फ़ैन जब घूमता है तो ये जो रोटर और सारे वगैरह घूमती हैं चीज़ें, तो इस बिजली मोटर जो है वो गर्म हो सकती है, गर्म हो भी जाती है। तो उस चीज़ को, मोटर को हीट अप होने से बचाने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट ओवर हीटिंग, यानी कि इस मोटर को ओवर हीटिंग यानी ही बहुत ज़्यादा हीटिंग से बचाता है। प्रिवेंट करना, बचाना। अब ये जो स्टेटर है इसके अंदर जैसे मैंने कहा कॉइल्स कैसे लगी होती हैं, इस चीज़ को एक एनिमेशन से देखते हैं। एक और ये एनिमेशन ही मैंने यूट्यूब के चैनल ABB मोटर्स एंड जनरेटर्स से उठाई है, जिस वीडियो का नाम है हाउ अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स वर्क। इसको अगर मैं प्ले करूं तो आपके पास स्टेटर जो है वो इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क के मिलकर बनता है, डिस्क से मिलकर बनता है, और ये आपके पास इस तरह करके होता है वो, जिसको आगे मैं प्ले करूं तो ये करके होता है, ठीक है, ये जो कि छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बनता है। जबकि और अगर आगे हम देखें तो आपके पास ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं यहाँ पर बेसिकली तारों के थ्रू बेसिकली तारों को लपेटा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक तार लपेट के उसी तार का जो हिस्सा है उसको यहाँ पर आके इधर भी लपेट दिया जाता है, यानी ये कॉयल है बेसिकली, ठीक है। इस तरह एक और तार से यहाँ पर एक आपके पास एक जगह पे, इस जगह पे लपेटा जाता है और यही तार फिर इधर आके यूँ कनेक्ट होती है, ये एक कॉयल है। इस तरह एक ग्रीन कलर के भी आपके पास, ये तीनों क्या हैं, ये कॉयल्स हैं। अब इन कॉयल्स को मैं लेबल भी कर लेता हूँ कि ये आपके पास क्या है, कॉइल्स हैं। इनको बल्कि मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ये आपके पास एक कॉइल है, इसी तरह ये भी थी और सिमिलरली ये भी है, ठीक है। अब होता यह है कि हम इन कॉइल से करंट को पास करवाते हैं, और जो करंट पास होता है इन कॉइल से जब, तो इन कॉइल के पास ये होता है कि किसी भी तार से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। यानी अब ये जो कॉयल हैं ये वाली सारी, ये इस पॉइंट पे, इस सेंटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। किस तरह की बनाती हैं उसको एनिमेशन से आगे करके देखते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इन तीनों से इस तरह का करंट पास किया जाता है कि इसको होता ही है कि अगर पहले एक से पास किया जाए तो ये इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिर अगले से पास किया जाता है तो उसकी वजह से होती है, फिर इस तरह अगले से, मतलब कुछ इस तरह करके, जो कि हम वर्किंग में इसकी डिटेल देखेंगे उस तरह। फिर करंट पास होने के बाद होता ही है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसी है जो कि घूम रही है। इसका बड़ा फ़ायदा होता है, और इसके अंदर जो रोटर लगा होता है फिर वो इन्हीं में इसी मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह होने से रोटेट करता है, जो कि हम वर्किंग के अंदर देखेंगे। अब जैसे इसके अंदर तीन तरह की कॉइल है ना, एक ये, अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाली, ये वाली, ये वाली। कुछ मोटर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो तरह की होती है, जैसे कि अगर मैं ये एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ओ सॉरी एनिमेशन नहीं बल्कि एक तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें एक कॉइल अगर आप देखें तो ये इनपुट एक तार आ रही है जो कि इस कॉइल से होकर, और इसके बाद यही तार आगे जाके इधर जा रही है, यानी ये एक कॉइल है। जबकि ये दूसरी है एक, मतलब ये अब बाहर ऐसा लग रहा है कि ये अलग कॉइल है, ये अलग कॉइल है, लेकिन ये एक ही तार से बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी कॉइल है। ऐसी मोटर्स जिनके अंदर दो तरह की इस तरह कॉइल्स हों तो उनको हम टू फेज AC मोटर्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये आपके पास इधर यहाँ से हम इनपुट देते हैं,
ये आउटपुट यहाँ से मतलब ये सब कुछ करंट होके फिर यहाँ पे आउटपुट आता है। आउटपुट इस तरह नहीं कि मतलब कि हमें चीज़ है, असल में हो क्या रहा है कि ये इनपुट है और वो करंट ये सब से होने के बाद एक मतलब जो पास होना है ना, सर्किट कंप्लीट होना है, वो बेसिकली ये है। यहाँ से इनपुट हम दे रहे हैं, वो करंट यहाँ से इन दोनों कॉइल से होकर इस तरह जा रहा है, यानी कंप्लीट हो रहा है सर्किट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि फर्ज करें आपके पास, मैंने जो कॉइल वन है यहाँ से आपको एक स्विच ऑन कर दिया। ये बाय द वे ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है जो कि बटन नहीं होता, तो ये भी स्विच ऑन है। फर्ज करें यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट इस कॉइल से पास हो रहा है, तो ये करंट यहाँ से ऊपर की तरफ, ये ऊपर यूँ होते होते यहाँ से गया। बाय द वे ये कनेक्शन नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं कनेक्ट, ये इसके ऊपर से गुजारा गया। नीचे आते हैं आगे, ये यहाँ से फिर ये भी एक कनेक्शन नहीं है, ये बेसिकली इसके ऊपर से गुजारा गया, ठीक है। तो ये यूं करंट पास हो गया और फिर इस कॉइल से पास हो गया, मतलब ये एक ही कॉइल इससे पास हो गया, आपके पास ये करंट जो है ये ख़त्म। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, ये ब्लू वाला जो करंट आ रहा है ये भी इस कॉइल से पास हो रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में होते होते इस डायरेक्शन में यूं आएगा और ये यहाँ से होकर इस कॉइल से होकर यूं चला जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जब हम करंट पास करवाते हैं कॉइल से, जो भी दोनों हैं, इस वजह से इसको एस कर देता हूं मैं, तो आपके पास इन कॉइल्स के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनके इर्द गिर्द पैदा होती है, जो कि यहाँ पर होती है, जो कि हमने एनिमेशन में भी देखी थी। अब जब इस कॉइल से जो करंट पास हुआ तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि राइट हैंड रूल को रिवाइज देखते हैं, जो कि पढ़ चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट पास होता है तो आप अपने राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उस डायरेक्शन में मोड़ें, तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा। यानी अगर आप यही चीज़ मैं इधर अप्लाई करूँ जो कि ऊपर है, तो यही हाथ ही इस बंदे ने रखा हुआ है, तो नॉर्थ इस साइड पे है, जबकि आपके सामने करंट जो है उसकी डायरेक्शन में पता है, यानी ये अब यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा जबकि ये साउथ है। इसी तरीके से जब यहाँ से करंट होगा तो वो भी यूं जाएगा और उसी राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे साउथ आ जाता है पोल, जबकि यहाँ पे नॉर्थ, और वही राइट हैंड रूल इधर इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो ये नॉर्थ होगा वो यहाँ पर हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, जबकि ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। और हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड होती है, यानी ये एक किस्म की कि ये इस नॉर्थ से साउथ इधर यूं करके होगी, जबकि ये इस नॉर्थ से साउथ इस तरफ होगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है, वो ये कि आपके पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90, जिसको ये मैं बता रहा हूँ, ये 90 एंगल है, यानी दोनों कॉइल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 एंगल बनाती हैं। अब चूंकि जो कॉइल को हमने करंट दिया था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, जो करंट जो है वो एसी करंट था, यानी तब्दील हुआ हुआ करंट था। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब वो भी क्या होगी, वो तब्दील हुई भी होगी, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से जो रोटर है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जैसे इस कॉइल के अंदर हमने एक मैग्नेट को मूव करवाया, तब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील की, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेट करंट पैदा हो गया ना। तो इसी तरह जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर के अंदर तब्दील होगी तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस होना मतलब पैदा हो जाना, जो कि बेसिकली पहले ईएमएफ पैदा होता है और जो कि करंट पैदा करने की ताकत होती है, फिर ये करंट ही आ गया, ठीक है। उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर से पास होगी, सॉरी करंट पास होगा, तो ये रोटर से जब करंट पास हो रहा है, तो जैसे इन कॉइल से करंट पास होके ये मैग्नेट बन गए थे, तो रोटर जब करंट पास होगा तो वो भी तो मैग्नेट बन जाएगा ना, यानी इस रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसके अलावा जब ये मैग्नेट होगा, बाहर वाले भी मैग्नेट होंगे, तो ये आपस में रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाले की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से रोटर घूमेगा और उसके अंदर एक घूमना पैदा होगा जिसको हम टॉर्क कहते हैं, यानी टॉर्क प्रोड्यूस इन रोटर। तो यूं आप कह लें कि जो रोटर है उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, घूमता है। कैसे घूमता है, कब, कितनी करंट से क्या चीज़ें होती हैं, किस एंगल के साथ घूमता है, ये हम आने वाली वीडियो के अंदर इसको मज़ीद डिटेल देखेंगे इसकी। तो आज हमने अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर के बारे में बात की कि अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर होता क्या है, और इसकी कंस्ट्रक्शन देखी और थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग को देखा।